स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, आप अपने परीक्षाओं को ध्यान में रख करके लगातार एकलव्य की तरह प्रयासरत हैं और स्टडी 91 हमेशा जो है आपका सहयोग करने के लिए तत्पर है। स्टडी 91 के ये स्पेशल एपिसोड प्रीलिम्स स्पेशल, जिसमें हम लोग प्राचीन काल के इतिहास से शुरू किए मध्यकालीन इतिहास तक आप पहुंचे। कल के क्लास में मैंने आप लोगों को बाबर को पढ़ाया था और आज हम लोग जो है शुरू करते हैं मुगल वंश का दूसरा शासक बाबर का उत्तराधिकारी कौन? हुमायूं। इससे संबंधित प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसको कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे हुमायूं बाबर की किस पत्नी का पुत्र था? हुमायूं को कोहिनूर का हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? जैसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। यहां पर आज का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। हुमायूं बाबर की किस पत्नी का पुत्र था? पिछले क्लास में मैं बताया था कि पानीपत की पहली लड़ाई में, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ, बाबर ने इब्राहिम लोदी को न सिर्फ पराजित किया बल्कि उनका काम ही खत्म कर दिया और भारत पर एक नए राजवंश की नींव रखी गई। कौन सी? मुगल वंश। मुगल वंश की नींव रखी गई। बाबर, जिसका शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा था? बाबर का शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा? जी हां, इसका शासनकाल भारत में वर्ष 1526 से लेकर के और कब तक 1530 तक रहा था। और अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में, इसी 4 वर्ष के कार्यकाल में ये पूरा वर्ल्ड कप ही समाप्त कर दिया। बाबर की 3 पत्नियां थीं। 3 पत्नियों से जो है इनके 4 पुत्र थे। इनकी पहली पत्नी का नाम जो है माहम सुल्ताना था और हुमायूं माहम सुल्ताना का ही बेटा था। माहम का ही जो है बेटा था हुमायूं। जबकि गुलरुखी के जो है 2 पुत्र थे। एक का नाम था कामरान, ये बड़ा ही बना हुआ इंसान था। दूसरे का नाम था असगरी। क्या नाम था? असगरी। तीसरे का नाम था हिंदाल जो है अगाची का बेटा था। इनका पहले नाम जो है हिंदाल ही था। जब बाबर का इनसे दिल लग गया तो इनको जो है दिलदार की उपाधि मिल गई और फिर तो बाबर कर्जदार हुआ तो उसका परिणाम हिंदाल। और कौन? तो गुलबदन बेगम। ये पहले गुलबदन ही थी, बेगम बाद में हुई थी। लेकिन बाबर की इन 3 पत्नियों के जो है कुल 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। गुलरुखी, कामरान और असगरी की मां थी, जबकि जो है दिलदार अगाची, हिंदाल और गुलबदन बेगम की मां थी। हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं माहम सुल्ताना का बेटा था और बाबर का जो है ये उत्तराधिकारी था। कभी मैं पढ़ाऊंगा आपको तो जो है बताऊंगा कि बाबर की जो ये बेटी थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम, इनका जीवन काल बड़ा लंबा रहा था। इन्होंने बाबर का भी शासनकाल देखा। हालांकि जब इनका जन्म हुआ था, किसका? गुलबदन बेगम का जन्म हुआ वर्ष 1523 में, तब बाबर जो है लगातार युद्धरत था। जब इनकी अवस्था 2.5 साल की हो गई थी तब बाबर पहली बार इनको जो है देखा था। उसके बाद हुमायूं का भी जो है इन्होंने शासनकाल देखा। उसके बाद अकबर के शासनकाल में भी ये रही थी। अकबर के भी शासनकाल में रही। और हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने ही लिखा था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने ही लिखा था। किसके कहने पर लिखा था? जी हां, अकबर महोदय के कहने पर लिखा था। तो आपसे पूछे कि हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने अकबर के शासनकाल में अकबर के कहने पर लिखा था। इनका अपने सौतेले भाई हुमायूं से जो है बड़ा लगाव रहा था और यही वजह था कि बाकी के जो है इनके भाई इनसे थोड़ा सा किससे? गुलबदन बेगम से जो है नफरत रखते थे। दिलदार अगाची और गुलरुखी रिश्ते में दोनों सगी बहनें थीं और यही वजह था कि इनसे उत्पन्न जो पुत्र थे कामरान, असगरी और हिंदाल, इनकी आपस में जो है खूब बनी। लेकिन इन्होंने हुमायूं को हमेशा जो है अपने सौतेला भाई की तरह जो है समझा। हालांकि हुमायूं के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी।
बाबर के सिर्फ जो है एक बार कह देने के बाद कि मैं चाहता हूं कि पूरा मुगल साम्राज्य जो है चारों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, हुमायूं एक बार भी नहीं कहा। पिता की बात को उसने जो है सहर्ष स्वीकार कर लिया, जबकि उन दिनों के नियमों के अनुसार बादशाह का सबसे बड़ा बेटा ही बादशाह बनता था। लेकिन ये तीनों के तीनों भाई जो है हमेशा हुमायूं के विरुद्ध ही काम किया, और कामरान से तो जो है कितनी बार जो है युद्ध के मैदान में मुलाकात भी हुई, और अंततोगत्वा जो है काबुल की लड़ाई में हुमायूं ने ही कामरान का जो है काम खत्म कर दिया था। वैसे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं, हुमायूं को कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? कोहिनूर हीरा का नाम कोहिनूर किसने रखा था? कोहिनूर का नाम कोहिनूर जो है किसने रखा था? तो आप कहेंगे कि नादिर शाह ने रखा था। किसने नाम रखा? नादिर शाह। नादिर शाह जिसको कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, ईरान का नेपोलियन कहा जाता था नादिर शाह को। और ईरान का नेपोलियन, इसका भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप कहेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ। और यही जो है कोहिनूर हीरा को जब वापस ईरान ले गया भारत से, तो उसने उसका नाम कोहिनूर रखा था। बाकी इसके बारे में मैं पहले भी जो है आपको पढ़ाया कि कोहिनूर हीरा सबसे पहले, अगर आध्यात्मिक भारत के जो है आध्यात्मिक पुस्तकों की जो है बात किया जाए, तो कोहिनूर हीरा सबसे पहले भगवान कृष्ण को जामवंत जी से प्राप्त हुआ था। उसके लिए उन्होंने उनसे युद्ध भी किया था और उनकी बेटी जामवंती से जो है शादी भी किया था। तब उसको जो है समयंतक मणि कहा जाता था। लेकिन जो भी रहा हो, आगे चल करके कुछ इतिहासकारों ने, जिसका लिखित प्रमाण है, बताया गया कि नहीं, इसे कोलेरू के खान से सातवाहन वंश के शासकों को जो है सबसे पहले प्राप्त हुआ था। किस वंश के शासकों ने कोहिनूर हीरा को सबसे पहले प्राप्त किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने प्राप्त किया था। सातवाहन वंश के शासकों ने किस खादान से जो है ये मिला था? कोलेरू के खान से मिला था, कोलेरू से जो है प्राप्त हुआ था। उसके बाद ये दक्षिण भारत के विभिन्न राजवंशों के पास रहा। कालांतर में जब काकतीय वंश का शासक, कौन? काकतीय वंश का शासक जिसका नाम था क्या? रुद्र प्रताप से जो है लड़ाई हुई किसकी? मलिक काफूर की। कब? 1313 में। तो कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को मिला और मलिक काफूर ने उसे ला करके जो है किसको दे दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को। पिछले क्लास में भी बताया रहा होगा आप लोगों से, ये कोहिनूर हीरा उसके बाद जो है दहेज में प्राप्त हो गया था। किसको? तो आप कहेंगे वीर प्रताप सिंह। वीर प्रताप सिंह ग्वालियर के शासक हुआ करते थे। और जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई, पानीपत की पहली लड़ाई में वीर प्रताप सिंह वीरता पूर्वक लड़ते हुए वतन के लिए शहीद हो गए। नहीं, इब्राहिम लोदी के लिए शहीद हो गए। और इब्राहिम लोदी के लिए शहीद हो गए तो इस बात की जानकारी बाबर को हुई, तो बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को, जिसकी अवस्था उस समय 18 साल की थी, 18 साल की हुमायूं ने भी पानीपत की लड़ाई लड़ी थी जो है बाबर के साथ। और इसके नेतृत्व में जो है एक सेना भेजता है, कहां पर? ग्वालियर में। और ग्वालियर पर जो है अटैक किया गया और ग्वालियर को जी भर के लूटा गया। और उसी ग्वालियर के महल से कोहिनूर हीरा जो है किसको प्राप्त हुआ? हुमायूं को प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर जो है यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, क्या कोहिनूर हीरा सबसे पहले किस मुगल बादशाह को प्राप्त हुआ था, तो उस सवाल का जवाब जो है बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबर। और कहां पर इसको प्राप्त हुआ? आगरा में। किसके द्वारा प्राप्त हुआ? हुमायूं के द्वारा। हुमायूं ने ईमानदारी से ला करके पिता को जो है ये कोहिनूर हीरा जो है समर्पित कर दिया। हालांकि बाद में बाबर ने अपने बेटे की इस ईमानदारी से खुश होकर के जो है कोहिनूर फिर हुमायूं को ही वापस कर दिया था। बहरहाल ये कोहिनूर की कहानी जो है बहुत लंबी है, लेकिन ये कहां से प्राप्त हुआ था? ग्वालियर से जो है प्राप्त हुआ था। शाहजहां जब जो है बादशाह हुआ तो कोहिनूर हीरा को तख्त-ए-ताऊश यानी मयूर सिंहासन में इम्बेल्ड करा दिया था। तब यह तख्त-ए-ताऊश में लगा दिया गया। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह ने अटैक किया तो इसको लेकर के जो है तख्त-ए-ताऊश को ही उठा के लेके चला गया ईरान, और वहीं पर उसका नामकरण कोहिनूर किया गया था। राजा रणजीत सिंह ने नादिर शाह के पोते से शुजा शाह से उसको प्राप्त कर लिया।
और लाहौर के किले से इसको फिर लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 के दिन वहां से प्राप्त किया, तो महारानी विक्टोरिया को जो है भेंट कर दिया। आजादी के बाद सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने कोहिनूर हीरा पर जो है अपना दावा पेश किया था ब्रिटेन गवर्नमेंट से और उसे वापस करने का जो है निवेदन किया था। ईरान की सरकार ने भी कोहिनूर हीरा पर जो है ब्रिटेन से अपना दावा पेश कर चुकी है। अफगानिस्तान की सरकार ने भी ऐसा किया है। भारत का ही वो कोहिनूर है, लेकिन भारत ने आज तक अपना दावा नहीं पेश किया, इसलिए कि भारत में बहुतेरे कोहिनूर हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें, मौलाना मसीही अल्दी रूहुल्ला मौलाना इलियास हुमायूं से कैसे संबंधित थे? मौलाना इलियास यह एक नाम है, और ये जो प्यारा सा नाम है कसम भगवान की, ये भी एक ही नाम है। ये दोनों लोग हुमायूं के जो है शिक्षक थे, और हुमायूं इन्हीं लोगों से जो है शिक्षा प्राप्त किया था। सबसे ज्यादा जो है इनको आपसे पूछता है कि हुमायूं के जो है बाल गुरु कौन थे, शिक्षक कौन थे? जी हां, मौलाना इलियास, जिनसे हुमायूं जो है तुर्की, अरबी, फारसी, यहां तक कि इन महोदय से जो है इसने ज्योतिष की शिक्षा ली थी, ज्योतिष की शिक्षा ली थी, और ज्योतिष में इसको बड़ा जो है विश्वास भी था। यही वजह था कि हुमायूं शनिवार के दिन ब्लैक यानी काला कपड़ा पहनता था, रविवार के दिन पीला पहनता था, सोमवार को सफेद पहनता था, मंगलवार को पिंक पहनता था, यानी दिन के अनुसार अलग अलग रंग के जो है कपड़े पहनता था। कौन? हुमायूं। ज्योतिष के अनुसार जो है अपने दैनिक जीवन को, अपने क्रियाकलाप को जो है हमेशा संचालित किया, लेकिन इसका मुकद्दर ऐसा था, नसीब ऐसा था कि जिंदगी भर जो है ये ठोकर खाता ही रहा, और मौत भी नसीब हुई तो किसके वजह से? ठोकर खाने की वजह से। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें, बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं ने किस सिख गुरु के पास शरण लिया? बिलग्राम युद्ध हुआ कब था? बिलग्राम की लड़ाई कब हुई? तो बिलग्राम की लड़ाई हुई थी 17 मई 1540 को। 17 मई 1540 को किसके किसके बीच हुई थी? जी हां, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुई। किसके बीच? हुमायूं के बीच हुई थी। और इसी युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, युद्ध के मैदान से भाग गया। ये नहीं भाग जाते तो इनका वो कई भाग कर देता। और उसी के बाद से हुमायूं की जो है घुमक्कड़ जिंदगी शुरू हुई, यायावर जिंदगी शुरू हुई, और भारत पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई, दिल्ली पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई, और वो था मुगल वंश। यद्यपि कि शेर शाह सूरी ने अपना राज्याभिषेक जून 1540 में आगरा में कराया था। यहां से भागने के बाद जब बिलग्राम की लड़ाई, बिलग्राम जो है वर्तमान में पड़ता कहां है? ये कन्नौज के पास का जो है क्षेत्र है। कन्नौज इस समय उत्तर प्रदेश का जो है एक जिला है, और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में, और वो रहेगा भी, ये खिताब कोई हटा नहीं सकता है। बिलग्राम की लड़ाई जब हुमायूं हार जाता है तो सबसे पहले अपने भ्राताश्री के पास जो है जाता है। अगर जो प्रश्न में यह पूछा जाता कि सबसे पहले वो किसके पास गया था, तो वो सबसे पहले अपने भाई के पास जो है गया था। काबुल का अंधार जो कि मिल गया था किसको? काबुल का अंधार पंजाब, ये कामरान को जो है मिला था हिस्से में, जबकि अजमेर वाला जो ये बेल्ट था, अजमेर वाला बेल्ट उसके भाई असगरी को मिला था। हिंदाल को जो है मालवा का क्षेत्र जो है मिला था। असगरी के पास जो है पहुंचता है और अपने छोटे भाई से जो है कहता है कि बिलग्राम की लड़ाई में तुम लोगों ने साथ नहीं दिया, कामरान की बातों में आ गए। अबू जान के द्वारा जो इतनी मेहनत से जो साम्राज्य स्थापित किया गया था आज हाथ से निकल गया। असगरी ने कहा कि जाओ, अब नहीं जाओगे बिहार, गए थे बिहार जीतने। हुमायूं कहता है कि कोई नहीं, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं अब यहीं रहूंगा। असगरी ने दो टुक में जो है कहा, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह दुनिया का कड़वा सत्य है। वक्त अच्छा होता है तो पराये लोग भी अपने जैसा व्यवहार करते हैं, वक्त बुरा होता है
अपने लोग भी जो है पराये जैसा व्यवहार करते हैं। जिंदगी के इसी कड़वा सत्य को जो है हुमायूं महसूस कर रहा है। मेरे एकलव्यों, अगर पूछा जाए कि बिलग्राम की लड़ाई के बाद हुमायूं सबसे पहले जो है अपने किस भाई से शरण मांगी थी, असगरी से मांगा था। लेकिन असगरी, मैंने बताया था अभी कि कामरान का सगा भाई था, हिंदाल मौसेरा भाई था, और ये तीनों के तीनों जो है हुमायूं को अपना सौतेला समझते थे। वो अलग बात था कि हुमायूं इनको कभी सौतेला नहीं समझा था। बहरहाल यहां से जब जो है इसको कोई उम्मीद अपने भाई से जो है कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला, तो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे जिनका नाम था गुरु अंगद। इनके पास जो है हुमायूं पहुंचा, और गुरु अंगद जिनका वास्तविक नाम लहना था, बड़ा संभल के नाम लेना पड़ता है, और ये सिख गुरु के जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। इनसे जो है शरण मांगी। इनके यहां हुमायूं कुछ दिन समय जो है बिताया भी था, लेकिन हुमायूं को पता था कि शेर शाह सूरी मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए यहां से वो भी हुमायूं यहां से भी जो है निकल गया था। हुमायूं के शासनकाल में ही गुरु नानक देव की 1539 में मौत हो गई थी। 1539 में उस समय चौसा की लड़ाई में व्यस्त था हुमायूं, और इनके मौत पर उसने जो है शोक भी व्यक्त किया था। गुरु अमरदास सिख धर्म के वो गुरु थे जिनसे जो है अकबर महोदय मिले थे। गोविंदवाल में जाकर के अकबर महोदय मिले, और मिले ही नहीं, इनकी इकलौती बीबी थी, इनकी इकलौती बेटी थी, वेरी सॉरी, गुरु अमरदास की जो है इकलौती बेटी थी जिनका नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। और बीबी भानी को लगे हाथ इन्होंने 500 बीघे जमीन जो है दिया। उसके पीछे भी राजनीतिक कारण था, कभी अकबर को पढ़ाऊंगा तो जो है बताऊंगा। और बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही है। अकबर के द्वारा दी गई जमीन पर ही आगे चल करके अमृतसर शहर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देखें, बाबर बाणी किसकी रचना है? हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम, या इनमें से कोई नहीं? अभी बिहार में किसी परीक्षा में इसको जो है पूछा था। बाबर बाणी किसकी रचना है? जब भारत की धरती पर बाबर का आक्रमण हुआ और पानीपत के बाद हिंदुस्तान के लोगों को मुगल सैनिकों के द्वारा जो है लूटा गया, खास करके महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, उसको जो है शब्द रूप दिया था किसने? गुरु नानक देव जी ने। किसने दिया था? गुरु नानक देव जी ने इसको शब्द रूप दिया। इसी बाबर बाणी में जो है गुरु नानक देव जी ने जो है लिखा, किसी पर जुर्म करना पाप है तो उसके जुर्म को सहते रहना महापाप है, और उसको देखना, चुपचाप देखते रहना घनघोर पाप है। गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखी गई बाणी, बाबर बाणी से जो है बाबर नाराज हुआ, और नाराज हुआ तो जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरह सिकंदर लोदी के बाद जो है बाबर दूसरा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने गुरु नानक देव जी को कुछ दिन तक अपनी कैद में रखा था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का जो है अंतिम विकल्प सही है। बाबर बाणी बाबर के द्वारा जो है, बाबर के संदर्भ में रचना है, उसके सैनिकों के द्वारा महिलाओं पर, बच्चों पर, निर्दोष लोगों पर जो जुर्म किया गया उसका जो है इसमें उल्लेख किया गया गुरु नानक देव जी के द्वारा। गुरु नानक देव जी बाबर, यानी कह लो कि लोदी वंश और मुगल वंश, इन दोनों के जो है कुछ शासकों के समकालीन रहे थे। अगला प्रश्न देखें, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। हुमायूं वैसे अपने जीवन की पहली लड़ाई इसने जो है कलिंजर में जो है लड़ी। कलिंजर जो कि वर्तमान समय में बादा में, यूपी का जो है जिला है बादा, वहां पड़ता है। वर्ष 1531 में यहीं पर हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ जो है युद्ध किया। प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ इसने जो है युद्ध किया था, और प्रताप रुद्र के साथ इसको जो है संधि करने पर विवश होना पड़ा था। यह इसके जीवन का पहला युद्ध था। 1530 में बाबर की मौत हुई, इनको जो है तख्तोताज मिला, और तख्तोताज मिलते ही इन्होंने जो है सबसे पहला जो है डेब्यू कर दिया किसके खिलाफ?
प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ। वो इसलिए कि प्रताप रुद्रदेव जो कि उस समय बुंदेलखंड का राजा था, वर्तमान में ये जगह बादा में पड़ती है उत्तर प्रदेश में, और ये उन दिनों अफगानों को सहयोग दे रहा था, शरण दे रहा था। इसीलिए तो ये इनके जीवन की जो है ये पहली लड़ाई थी। जबकि दूसरी लड़ाई इनके जीवन की जो है और वो था जो है कौन सा, देवरा का युद्ध, या कहीं कहीं लिखा होगा देहरिया, हाँ दोहरिया युद्ध। यह जगह पड़ती है जौनपुर के आसपास, गोमती नदी के तट पर 1532 में ये जो है 31-32 में ये जो है युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में इन्होंने महमूद लोदी को जो है पराजित किया था। किसको? महमूद लोदी को पराजित किया। महमूद लोदी, इसको इन्होंने पराजित किया था। किसने? हुमायूं महोदय ने। तो इनके जो है युद्धों को याद करने का जो है ये तरीका है, चाहे तो आप भी जो है नोट कर सकते हैं। BDC, GBC। बी का मतलब होता है ब्लैक, और ब्लैक का मतलब होता है काला, और काला से है क्या? कलिंजर। क्या? कलिंजर। तो इनका पहला युद्ध किसके खिलाफ था? कलिंजर के खिलाफ था। दूसरा डी का मतलब है देवरा, गोमती नदी के तट पर लड़ा गया था और महमूद लोदी के साथ जो है लड़ा गया था। यह जगह का नाम है, न कि महमूद लोदी उनका देवर था। सी का मतलब जो है चौसा। चौसा का युद्ध वर्ष 1539 में हुआ, जिसमें बाबर पुत्र हुमायूं ने शेरशाह सूरी से युद्ध किया, लेकिन युद्ध हार गया था। उसके बाद अगला जो युद्ध जो है उसने लड़ा था वो जो है कन्नौज का नहीं, गुजरात का युद्ध था। उसके बाद बंगाल का युद्ध था। फिर उसने जो है फिर उसका आमना सामना कन्नौज में हुआ, 1540 में किया गया था। तो जो है प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, ये यहां पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। देवरा का युद्ध दिया है, उसके बाद जो है चौसा दिया है, तो देवरा के बाद जो है चौसा, उसके बाद जो है कन्नौज, और अंतिम युद्ध जो है ये 1555 में लड़े थे सरहिंद का युद्ध। विकल्प के अनुसार जो है यही सही है। ये जो मैंने ट्रिक बताया है आपको, कहां से कहां तक? जी हां, BDC-BC। तो इनका ये पहला जो कार्यकाल था 1530 से लेकर के 1540 तक, उसमें इन्होंने जो है ये युद्ध लड़ा था। उस दरमियान जो है ये लड़ा गया युद्ध था। और ये जो था, ये जब दूसरी बार शासक बनते हैं तब जो है इन्होंने सरहिंद की लड़ाई में ही सूर्यवंश के अंतिम शासक शेरशाह सूरी को, ना सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके और पुनः ये बादशाह बना था। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी। इन तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत में क्वाइंस जारी किए। पानीपत की लड़ाई को जो है जीत लेने के बाद बाबर ने भी जो है सिक्के जारी किए, लेकिन बाबर के द्वारा जारी किए गए सिक्के भारत में नहीं, अफगानिस्तान में जारी किए गए। हालांकि तब वो भारत का ही अंग हुआ करता था। और बाबर ने जो सिक्का जारी किया वो तैमूर लंग के जो है बेटे शाहरुख के नाम जो है जारी किया। इसके अलावा दूसरा सिक्का था जिसको बाबरी सिक्का के नाम से जाना गया, ये कांधार से जारी किया गया था। कांधार आज भी अफगानिस्तान में है। और दूसरा जो है शाहरुख जारी किया गया था काबुल से। ये दोनों के दोनों जो है चांदी के सिक्के रहे थे। तो अगर आपसे जो है पूछता कि भारत में सबसे पहले किस मुगल शासक ने सिक्का जारी किया, तो उस सवाल का जवाब बाबर हो जाता है। लेकिन यहां तो ऑप्शन में बाबर है ही नहीं है। सबसे पहले जो है स्वर्ण मुद्रा जो है जारी किया था किसने? हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। जब इसका जो है ताजपोशी की गई थी, जब इसका राज्याभिषेक किया गया था। और इसका राज्याभिषेक कहां हुआ था? आगरा में, क्योंकि आगरा ही उन दिनों राजधानी हुआ करती थी। शेरशाह सूरी के द्वारा भी जो है क्वाइंस जारी किए गए, जो हुमायूं के बाद ही अभी आएगा। इसने सोने के जो सिक्के जारी किए उसको असरफियों के नाम से या असरफियां कहा गया। जो चांदी के सिक्के जारी किए गए उसको रुपया कहा गया। और इन्होंने जो तांबे के सिक्के जारी किए उसको दाम कहा गया। और आपसे सबसे अधिक जो है इसको पूछा जाता है, क्योंकि तब से लेकर के आज तक रुपया जो है भारत की नहीं, दुनिया के 8 देशों की जो है ऑफिशियल करेंसी है। अगला प्रश्न,
निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों का नाम नहीं था। हुमायूं के भाइयों का नाम नहीं था तो मैंने बताया था कामरान, हिंदाल, असगरी। असगरी नहीं है, असगरी शब्द है, असगरी। और ये दोनों सगे भाई थे। किसके बेटे थे? जी हां, बाबर की जो पत्नी थी जिनका नाम था क्या? गुलरुखी। गुलरुखी बेगम के ये दोनों जो है, हिंदाल ये किसका बेटा था? हिंदाल जो है दिलदार बेगम का बेटा था, दिलदार बेगम का बेटा था। जबकि जो है हुमायूं स्वयं जो है माहम का बेटा था। उस्मान ना, इस हुमायूं के जो है ये भ्राता श्री नहीं थे बल्कि जो है सौतेले भाई। अगला प्रश्न जो है देखें, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? चुनार जो कि अब उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गंगा नदी के तट पर स्थित जो है ये किला है। और हुमायूं जब अपना राज्याभिषेक करने के बाद अभी देवरा के युद्ध में जो है उधर व्यस्त था, उसका फायदा उठाया और शेर शाह सूरी जो कि उन दिनों बिहार पर जो है शासन कर रहा था। आज भी जो लोग, अगर आप गाजीपुर बलिया बनारस से जो है अगर बिलोंग करते हैं तो गाजीपुर बलिया आज भी जो है उन दोनों के बीच में गंगा नदी जो बहती है, इस साइड जो है अपना उत्तर प्रदेश पड़ता है, जबकि जो है दाहिनी तरफ बिहार पड़ता है। और ये स्थिति जो है ऑलमोस्ट बलिया से लेकर के बनारस तक है। बनारस वाले बेल्ट से जो है आज भी लगा है मिर्जापुर, तब बनारस का ही, काशी का ही हिस्सा हुआ करता था। गंगा नदी को पार करके चुनार के किले पर कब्जा कर लिया कौन? शेर शाह सूरी। हुमायूं को जब पता चला तो जो है हुमायूं भी अपने पिता के द्वारा जो है दी गई तोपों का इस्तेमाल करके और उस किले को गिराने का प्रयास किया, घेरा डाला था। हालांकि ये चुनार युद्ध अगर जो है आपसे पूछे कि कब हुआ था, जी हां, चुनार युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो चुनार का युद्ध जो है लड़ा गया था वर्ष 1532 में। किसके किसके बीच हुआ था? जी, शेर शाह सूरी और किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच हुआ था, हुमायूं के बीच हुआ था। यद्यपि कि शेर शाह सूरी अपने सैनिक जीवन की शुरुआत मुगलों के तरफ से ही किया था। चंदेरी वाली लड़ाई जो हुई मेदनी राय के खिलाफ, उसी युद्ध में शेर शाह सूरी ने मुगलों की तरफ से युद्ध किया था। लेकिन हालात इतना जल्दी बदल गए, कहा जाता है कि बाबर शेर शाह सूरी से उसी समय जो है सशंकित था और यही वजह था कि इसको सेना से हटा दिया गया। और सेना से हटाया गया तो फिर जो है अफगानों से ये जा मिला। तो जो घाघरा की लड़ाई हुई थी अंतिम, अफगानों की तरफ से जो है युद्ध किया। तलवार चलाने का बड़ा शानदार योद्धा था कौन? शेर शाह सूरी। तलवार के एक वार से ही जब शेर को दो टुकड़ों में कर दिया तो इसका नाम फरीद खां से शेर खां हुआ था, वरना इसके बचपन का नाम फरीद था। और उसने तलवार के एक ही वार से शेर को डिवाइड इनटू 2 पार्ट कर दिया। बहार खां लोहानी ने इसका नाम जो है दिया क्या? शेर खां। वही शेर खां आगे चल करके जो है शेर शाह सूरी कहलाया। और इसकी तलवारबाजी से, इसके तलवार के वार से जो है मुगल भी जो है डरते थे। घाघरा के युद्ध में घोड़े पर सवार होकर के शेर शाह सूरी जिधर से गुजरा, न जाने कितने गुजर गए। इसलिए हुमायूं भी डरता था किससे? शेर शाह सूरी की तलवार से। और शेर शाह सूरी डरता था किससे? हुमायूं की तोप और बंदूकों से, क्योंकि शेर शाह सूरी के पास ये सब चीजें थी नहीं। इसीलिए वो किले के अंदर जो है घेरा डाल दिया। वो किले के अंदर था सैनिकों के सहित, और हुमायूं ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। तोपों के द्वारा उस पर गोले बरसाए गए, लेकिन तब की तोपें इतना जो है टेक्निकली डेवलप नहीं थी कि वो जो है किला को तोड़ सकें। 6 महीना जो है हुमायूं घेरा डाले रहा था वहां। हुमायूं चाहता था क्या? कि तुम बाहर निकल जाओ, मैं बता दूंगा कि मैं क्या हूं। ये अंदर नहीं जाना चाहते थे और वो चाहता था बेटा तुम अंदर आ जाओ, अंदर आओगे तो तुम्हारी तोपें, उस समय की तोपें भी गजबे होती थी, आकार उनका बहुत बड़ा होता था। उन तोपों को लेकर के आ नहीं पाओगे और आज भी जाओगे तो यहां खुले मैदान तो है नहीं। उसका फायदा जो है शेर शाह सूरी को मिलता है, इसलिए वो चाहता था कि तुम अंदर आ जाओ। 6 महीना इंतजार में बीता,
न वो बाहर आया न ये अंदर गया। अंततोगत्वा इन दोनों के बीच जो है समझौता हो गया और चुनार का दुर्ग पर प्रथम बार जो आक्रमण किया गया था वो जो है 1532 में किया गया था। कब किया गया था? 1532 में किया गया था। इन दोनों में समझौता हुआ। गंगा नदी को अफगानों और जो है मुगलों के बीच जो है सीमा रेखा मान लिया गया कि गंगा नदी के इस पार, यानी अपना जो है वर्तमान जो उत्तर प्रदेश वाला जो बेल्ट है ये मुगल जो है क्षेत्र रहेगा, गंगा नदी के उस पार जो है अफगानों का क्षेत्र, बंगाल बिहार। इसीलिए कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने गंगा नदी के तट पर एक छावनी बनवाई, सराय का निर्माण कराया। क्योंकि वो मुगलों का सराय था इसलिए उसे मुगल सराय कहा गया। जो आज भी जो है वाराणसी से लगने वाला क्षेत्र अब चंदौली में पड़ जाता है। चंदौली तो खैर बाद में बना है, वरना जो है वाराणसी काशी का ही वो हिस्सा हुआ करता था। वो मुगल सराय कहलाया, जो हाल ही में जिसका नाम बदल करके जो है अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं जाना नहीं चाहता था, लेकिन उससे युद्ध न करे तो फिर जो है मुगल सत्ता सुरक्षित नहीं रह सकती थी। आखिरकार बिलग्राम का जो युद्ध हुआ 17 मई 1540 और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को जो है छोड़ करके दिल्ली भाग जाना पड़ा और दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना हुई। इस बात का ध्यान रखेंगे जब आपसे यह पूछेगा कि शेरशाह सूरी का जो है राज्याभिषेक कहां हुआ था, तो जून 1540 में आगरा में हुआ था। इस प्रश्न को पूछ चुका है, न कि दिल्ली में हुआ था। और शेरशाह सूरी जिसका शासनकाल जो है वर्ष 1540 से लेकर के वर्ष 1545 तक ही रहा था, दुर्भाग्यवश अपने ही हाथों मार दिया गया था। कलिंजर का युद्ध अभी मैंने बताया, ये इनके जीवन का पहला युद्ध था जो 1531 में प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ था। चौसा का युद्ध जो कि जून 1539 में हुआ था। 1539 में इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था और इसी युद्ध के बाद अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हुमायूं ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। गंगा और कर्मनासा आज भी जो है जहां पर मिलती हैं बिहार में, उस जगह को चौसा कहा जाता है। चौसा रेलवे स्टेशन भी है। और उसी युद्ध को जो है हार जाने के बाद हुमायूं ने जो है नदी में छलांग लगा दी थी। तब इनको एक मल्लाह ने जो है बचा लिया जिनका नाम जो है चौधरी था। जब बाद के दिनों में जब दूसरी बार फिर हुमायूं बादशाह बनता है तो एक दिन के लिए उनको बादशाह बनाया, लेकिन उनका मजहब परिवर्तन करा दिया गया क्योंकि उस समय के नियमों के अनुसार गैर मुस्लिम लोगों को बादशाह नहीं बनाया जा सकता था। तो वही चौधरी निजाम चौधरी हो गए थे और इतना वो गुस्साए रहे कि एक दिन के लिए बादशाह बने और अपना गुस्सा निकाले, चमड़ा का सिक्का जो है लेदर कॉइन चलाने का जो है अनाउंसमेंट कर दिया था, क्योंकि मजहब परिवर्तन से उनको बहुत कष्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखें, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह सूरी, महाराणा प्रताप, शिवाजी। चौसा का लड़ाई मैंने बताया जून 1539 में शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच हुआ था और इसी युद्ध में हुमायूं को भागना पड़ा, गंगा में छलांग लगा देना पड़ा। ये तैरना भी नहीं जानते थे, लेकिन मुकद्दर कहा जाता है कि अंतिम सांस तक जो है प्रयास करो, हो सके अंतिम प्रयास में ही जो है कुछ अच्छा लिखा हो। जब इनके सामने कुछ जब नहीं था, बचने के कोई विकल्प नहीं थे, क्योंकि गंगा और कर्मनासा से घिरा हुआ वो क्षेत्र, तीन तरफ से तो ऐसे ही दो तरफ से वो क्षेत्र घिरा था, तीन तरफ से, एक तरफ से शेरशाह सूरी ने इनको घेर रखा था, तो इनके पास जो है और कोई विकल्प नहीं था और करो मरो की सिचुएशन में इन्होंने जो है छलांग लगा दी, जबकि तैरना ये नहीं जानते थे। वो तो 3-4 राउंड उसी में जब ऊपर नीचे हुए तब तक तो वो तो गलीमत थे कि वो रात के वक्त चौधरी जो है मछली पकड़ रहे थे। जो नदी के किनारे जो लोग होंगे, रात के वक्त मछलियों का शिकार आसान होता है और वही इनको देखा और देख लिया
तो इनको बचा लिया, वरना शेरशाह सूरी तो इनको चौसा में ही देख देता। अगला प्रश्न देखें, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ सबसे पहले जो है किया था किसने? हुमायूं ने। हुमायूं को चित्रकला से जो है बड़ा लगाव था। आज भी कुछ लोग, ये बड़ा नेचुरल है, आपका अगर आर्ट अच्छा है तो आपका जो है उससे लगाव होगा, आपकी कला अच्छी है तो उससे लगाव होना लाजमी है, नहीं तो कला बिल्कुल काला है तब तो खैर बात ही नहीं है। हुमायूं के भी साथ ऐसा था। हुमायूं ने ही मीर सैयद और अबू समद, ये दो चित्रकार जो थे ईरान के, इनको जो है भारत लाने का काम किए और इन्हीं के द्वारा जो है हमजानामा क्या था? हमजानामा जो कि हुमायूं के दिमाग की उपज थी, जिसमें मोहम्मद साहब के जीवन की जितनी भी घटनाएं हुई थी उसका सचित्र वर्णन किया गया था। हमजानामा को तैयार करने में कहा जाता है कि 15 वर्ष जो है लगा था, 15 वर्ष जो है लगा था और उस चित्र को तैयार किया था जो है मीर सैयद अली और अबू समद ने। फाइनली इसको जो है तैयार किया था अबू समद ने। इसकी शुरुआत हुई थी जो है हुमायूं के शासनकाल में, लेकिन ये बन करके तैयार हुआ था जो है किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। इसी की उपलब्धि के लिए अबू समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई। सीरी कलम की उपाधि जो है दी गई थी। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा। आपसे पूछे किसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी, तो उस सवाल का जवाब होगा जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल जो है कहा जाता है। जहांगीर स्वयं भी बहुत अच्छा जो है चित्र बनाता था। इस बात का उल्लेख उसने स्वयं अपनी जीवनी में, अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी में किया। अगला प्रश्न देखें, हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि नानक जी को किसने प्रदान की? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने? हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि, हालांकि यह कंट्रोवर्शियल मामला है, सिख धर्म के नियमों के अनुसार नानक जी ने स्वयं ये उपाधि ग्रहण किया था, जबकि जो है इतिहास में दिए गए जो है व्याख्यान के अनुसार ये उपाधि बाबर ने जो है उनको प्रदान किया था। बाबर बाणी जब ने जो है इन्होंने लिखा था, अभी मैंने उसकी चर्चा भी आप लोगों से पीछे किया, जब इन्होंने बाबर बाणी लिखा था तो बाबर के द्वारा किए गए कृत्यों का उन्होंने आलोचना किया था। खास करके युद्ध जीत लेने के बाद जो निर्दोष लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार होते थे, खास करके महिलाओं के साथ। कहा जाता है ग्वालियर की लड़ाई जीत लिया, ग्वालियर का किला जब जीत लिया गया पानीपत के बाद, क्योंकि पानीपत में ही ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह या वीर प्रताप सिंह, एक ही व्यक्ति का नाम है, मार दिए गए थे। उनकी दो बेटियां थीं और एक बेटी को कामरान को उपहार में दिया गया और एक बेटी को जो है हुमायूं को उपहार में दिया गया। वो दौर था जब महिलाओं को एज ए गिफ्ट उपहार में दिया जाता था और ये अरब मध्य एशिया से परंपरा, अरब से, अफगानिस्तान से ही ये परंपरा भारत में भी आई थी। ऐसे ही बहुत सारे जो है ऐसे मामलात होते थे जो बहादुर सैनिकों को धन, लूटे हुए धन में खुम्स तो दिया ही जाता था, उनको उपहार के रूप में जो है ऐसे असहाय, बेबस, लाचार जो है महिलाओं को भी जो है उपहार में दिया जाता था। इन सब तथ्यों का जो है इन्होंने विरोध किया गुरु नानक जी, तो इनको जो है कैद किया गया था। लेकिन अपने कैद खाने में रहते हुए भी जो है इन्होंने कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए जिसके वजह से जो है बाबर हतप्रद रह गया और उन्होंने इनको हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि दी थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यानी मुगल चित्रकला जो कि शुरू हुआ किससे? हुमायूं से। किससे शुरू हुआ?
हुमायूं से, बाबर को कोई लेना देना नहीं था उससे बहुत। और खत्म किसके समय में हो गया? औरंगजेब के समय में, क्योंकि औरंगजेब बड़ा विचित्र आदमी था, इसका अला कला से कुछ लेना देना ही नहीं था। जितने कलाकार जो है उस समय थे उन सबको हटा दिया गया। नवरत्नों की प्रथा जो चल रही थी उसको औरंगजेब ने ही खत्म कर दिया। आईने अकबरी में जो है 17 कलाकारों का, चित्रकारों का वर्णन किया गया है। उसमें 13 ऐसे थे जो कि हिंदू थे, लेकिन जब बादशाह जो है शाहजहां का बेटा औरंगजेब बना तो इसने चित्रकला सब खत्म कर दिया। तो ये कहानी शुरू कहां से हुई थी? यहां से। खत्म कहां हुई? यहां तक। इसको याद रखना। कभी कभी इसी को पूछ लेता है कि मुगल चित्रकला का जो है सबसे स्याह काल या सबसे बुरा वक्त किसके समय में रहा था? औरंगजेब के समय में रहा था। ये सब नौटंकी बंद कर दिया था। मुगल चित्रकला में कौन कौन से विषयों को जो है प्रस्तुत किया जाता था? तो युद्ध के दृश्य दिए जाते थे, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य दिए जाते थे, दरबारी चित्रण, नृत्य, गीत, संगीत इसी में आ जाएगा, युद्ध दृश्य। एक और इसमें जोड़ दीजिए जो है खेल, खास करके जो है अबू समद और वो मीर सैयद अली दोनों ने चावल के पर, सिर्फ एक चावल पर पोलो के जो है ग्राउंड का जो है चित्र बना दिया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। आगे देखिए, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं है? ये इतना कलम कर दिया है, इसमें कलम कर देगा। कलम का मतलब यहां पर जो है शैली है। क्या है? चित्रकला की मुगल शैली भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित किस शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं है? अब आसान हो गया जी। कालीघाट, कांगड़ा बिल्कुल है राजस्थानी, क्योंकि राजस्थान के बेल्ट में लोगों का शासन था ही। पहाड़ी क्षेत्रों पर कालीघाट जो है चित्रकला शैली है जो कि बाद में विकसित हुई थी। इस पर मुगल चित्रकला का जो है कोई प्रभाव ना। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अभी तो मैं बताया था। दास्तान ए अमीर हमजा को ही किस नाम से जाना गया? हमजा नामा के नाम से जाना गया। किस नाम से? हमजा नामा के नाम से जाना गया। और हमजा नामा का श्री गणेश हुआ था किसके समय में? हुमायूं। और ये बन करके तैयार हुआ किसके समय में? अकबर के समय में। कितने वर्ष लगा? 15 वर्ष लगा था। 15 वर्ष लगा था, जिसमें इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित घटनाओं का सचित्र वर्णन किया गया। और 15 वर्ष इसलिए लगा कि आज की तरह उस समय प्रिंट मीडिया नहीं थी, उसको अच्छे अक्षरों में लिखना और उनका जीवन से संबंधित जो है चित्र बनाना, टाइम तो लगेगा ही ना। इस काम को जो है पूरा करने का काम किया था किसने? अबू समद ने। इसे सीरी कलम या जरी कलम की जो है उपाधि दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी ये जितने नाम हैं, मंसूर जो है जहांगीर के संबंध, जहांगीर को पढ़ाऊंगा तो हाँ बताऊंगा। जहांगीर के समय का जो है सुप्रसिद्ध जो है चित्रकार था। मीर सैयद अली और अबू समद, ये दोनों हुमायूं के द्वारा ही भारत में लाए गए थे, वरना ईरान के ये कलाकार हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष और संबंधित घटना से जुड़ा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मिलाइए। कन्नौज का युद्ध 1540 में, बिल्कुल सही है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। इसी युद्ध में हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भाग गया और शेरशाह सूरी ने भारत पर सूर्यवंश की स्थापना की। चौसा का युद्ध जून 1539 में लड़ा गया। एक बार बस इतना ही आपसे जो है पूछ लिया कि चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं हार गया था। चौसा वर्तमान समय में कहां है? तो वर्तमान में चौसा बिहार का जिला है, बक्सर में पड़ता है। दादर युद्ध जो है हुमायूं के जीवन काल से जो है संबंधित नहीं है। देवरा रहता तो सही था, दोहरिया रहता तो सही था। दादर युद्ध जो है अकबर के जीवन काल से जो है संबंधित
सॉरी, हुमायूं के जीवन काल से संबंधित नहीं है। और यही पूछ रहा है कि कौन मेल नहीं खाता है, तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा। चूंकि नहीं पूछ रहा है तो यही नहीं है। बाकी चित्तौड़ की लड़ाई 1535-36 में हुई थी, यह भी सही है, जिसमें हुमायूं के द्वारा जो है गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित किया गया था। अगला प्रश्न, हुमायूं का जन्म स्थान, हुमायूं का जन्म स्थान कहां था? हुमायूं 6 मार्च 1508, ये कहां पर इसका जन्म हुआ था? काबुल में हुआ था। कहां पर? काबुल में। काबुल में इसका जन्म हुआ। लाहौर में जन्म हुआ था जो है शाहजहां का, शाहजहां जिसका जो है वास्तविक नाम था खुर्रम, इसका जन्म स्थान जो है लाहौर है। जहांगीर का अगर जो पूछे कि जन्म स्थान कहां था, तो जहांगीर जिसके बचपन का नाम था जो है सलीम, इनका जन्म स्थान जो है फतेहपुर सीकरी था। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में इनका जन्म हुआ था। औरंगजेब का जन्म उज्जैन में हुआ था। औरंगजेब का जन्म कहां पर हुआ था? उज्जैन। उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित जो है शहर है। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का अंतिम। अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध, अरे यार एक ही प्रश्न को बार बार, निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा था? बिलग्राम। बिलग्राम कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ये कब हुआ था? अभी बताया, 1540 को जो है लड़ा गया था। चुनार का युद्ध जो है 1532 को शेर शाह सूरी हुमायूं। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी हुमायूं। और दिल्ली, इन लोगों के बीच दिल्ली में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था? चौसा का युद्ध जून 1539, बिहार में यह जगह पड़ती है, और शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। इसी युद्ध में हुमायूं जो है नदी में कूद करके अपनी जिंदगी बचाई थी, और इनको बचाने वाला व्यक्ति था जिनका नाम था जो है चौधरी, एक मल्लाह थे, उन्होंने ही जो है इनको बचाया था। आगे जब इनको बादशाह बनाया गया तो इनका धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म परिवर्तन करा दिया गया तो ये निजाम चौधरी हो गए, और एक दिन के लिए बादशाह बने तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब सोना और चांदी के सिक्के नहीं, का अब जो है लेदर कॉइन चलाया जाएगा, चमड़े के सिक्के चलाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि चूंकि विकल्प में और जो नाम दिए हैं अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत का दूसरा युद्ध, दूसरा युद्ध कब हुआ था? नवंबर 1556 में हुआ था। हालांकि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर महोदय हिस्सा नहीं लिए, क्योंकि इनकी अवस्था ही उस समय जो है अभी कम थी। इनका संरक्षक उस समय थे, इनके गुरु थे जिनका नाम था बैरम खां। बैरम खां ने युद्ध में हिस्सा लिया और हेमू का काम ही खत्म कर दिया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच तीसरा युद्ध, पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और यह लड़ा गया था अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो मकर संक्रांति के दिन अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया गया है। आप लोग कमेंट करके मुझको बताना कि जो 2020 सीरीज थी वो सही थी या प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना ये उचित कदम है। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही लुढ़क गया। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। ये कथन किसका है? जी, हुमायूं जब दूसरी बार शासक बने, हुमायूं का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। एक बार हुआ कहां पर? आगरा में, जब इनका पहला कार्यकाल था वहां पर हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1530 को हुआ था। और दूसरी बार जो है इनका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ। कहां पर? दिल्ली में। और कब हुआ? 23 जुलाई 1540। जनवरी में अपने पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ने के ये बड़े शौकीन थे।
जो आगे बताऊंगा कि शेर खां के द्वारा जो बनवाया गया जो है महल था शेर मंडल, जो कि उस पर एक तीसरे तल्ले पर जो है पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय से पढ़ करके और जब सीढ़ियों से जो है ये नीचे उतर रहे थे तो इनका जो पलाजो था उसी में इनका पैर जो है फंस गया और उसके बाद ये लुढ़कते लुढ़कते जमीन पर आ गए और जब तक संभलते तब तक इनकी यह लीला समाप्त तो नहीं हुई। लगभग 1 सप्ताह तक जो है ये घायल अवस्था में रहे थे, उसके बाद इनकी मौत हुई थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। स्टेनली लेनपुल ने इनको कहा था क्या हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क करके ही इस जिंदगी से मुक्ति पाया था। हुमायूं स्वयं जो है डायरी लिखता था, अपने डायरी में जो है उसने जीवन के अंतिम दिनों में जो है लिखा, आज भी जो है शायद भारतीय संग्रहालय में है वो उपलब्ध, जिसमें लिखा था कि दुनिया में बदनसीब लोगों का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहला नाम हुमायूं का आएगा, जिसने अपने पिता के कहने पर, अब्बू जान के कहने पर अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो साथ देना तो छोड़ दो, भाइयों ने अपने यहां शरण तक नहीं दी। यह हुमायूं का दर्द था, जिसने खुद जो है अपनी डायरी में जो है इसका उल्लेख किया था। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। किस युद्ध के बाद? तो सरहिंद युद्ध के बाद। सरहिंद की लड़ाई जो कि सिंध में लड़ी गई थी 1555 में लड़ी गई थी और सिंधु नदी के तट पर लड़ी गई, जब शेर शाह सूरी के जो है अंतिम वंशज सिकंदर शाह सूरी को हरा करके और इन्होंने विजय श्री प्राप्त की। हालांकि सिकंदर शाह सूरी हारा नहीं था, लड़ा ही नहीं था, इसने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि सिकंदर शाह सूरी वो व्यक्ति था, शेर शाह सूरी का वंशज। उसकी स्थिति ये थी, ये नाचने गाने में पखावज बहुत अच्छा बजा लेता था, लड़कियों का, औरतों का कपड़ा पहन करके जो है ये डांस करता था। तो इस तरह का व्यक्ति जब जो है सुल्तान बन जाए, शासक बन जाए, तो युद्ध भूमि में वो क्या करेगा? वहां का डीजे बज रहा है। ये हुमायूं की विशाल सेना देख करके घबरा गई और आत्मसमर्पण कर दिए। सरहिंद के युद्ध के बाद जो है बिना मेहनत जो है हुमायूं को फिर दिल्ली यानी जो है भारत प्राप्त हुआ था। कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? हुमायूं। अभी तो मैंने बताया था इसका कार्यकाल 2 बार रहा था, एक 1530 से लेकर के जो है 1540 तक और दूसरा जो है वर्ष 1555 से लेकर के वर्ष 1556 तक। पहली बार इनका राज्याभिषेक हुआ था कहां पर? आगरा में। और दूसरी बार इनका राज्याभिषेक हुआ था कहां पर? दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अकबर का भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। एक बार इनका राज्याभिषेक हुआ था कलानौर के जंगल में, गुरदासपुर में अब ये पड़ता है। कलानौर के जंगलों में जो है इनका राज्याभिषेक कराया गया था और वो दिन था 14 फरवरी 1556, यानी वैलेंटाइन डे के दिन इनका राज्याभिषेक हुआ। और दूसरी बार इनका राज्याभिषेक जो है फिर दिल्ली में जो है विधि विधान पूर्वक जो है हुआ। देखते हैं अगले प्रश्न को। इस सेशन का ये 24वां प्रश्न, कुल 25 प्रश्न होंगे, 25 क्वेश्चन। और आप मुझको बताना कि जो पहले 2020 सीरीज थी वही सही है या यही सही है। हुमायूं को आश्रय देने वाला साफाविद शासक, साफाविद शासक कौन था? आपके विकल्प हैं शाह इस्माइल, शाह तस्मान प्रथम, शाह अब्बास प्रथम या शाह सफी। ये शाह तमास्प प्रथम जो है इसको शाह तस्मान के उपनाम से भी जाना जाता था, ये इसकी उपाधि थी, ध्यान रखेंगे। और इसी के यहां हुमायूं को अपने जीवन के अंतिम समय में न सिर्फ शरण मिला बल्कि इनको सैनिक की नौकरी मिली। सैनिक की नौकरी मिली। हालात है इंसान को क्या क्या नहीं करने पर विवश कर देता है। कहा जाता है कि पापी ये पेट इंसान से भीख मंगवा देता है, या तो कटोरा उठवा देता है नहीं तो कट्टा उठवा देता है। सुल्तान की, बादशाह की जिंदगी जीने वाला जो है हुमायूं, हालात जब खराब हुए तो इसी के यहां जो है इन्होंने सैनिक की नौकरी कर ली और यहीं पर इनका जो है धर्म परिवर्तन भी हुआ।
ये शिया हो गए थे। शिया इससे पहले सुन्नी थे, इन्होंने इस्लाम धर्म के शिया संप्रदाय को जो है स्वीकार कर लिया। इसके पीछे कहानी यह है, दरअसल 1540 में बिलग्राम की लड़ाई को हार जाने के बाद वर्ष 1540 से 1555 तक हुमायूं की जिंदगी यायावर थी। यायावर का मतलब होता है क्या? घुमक्कड़। इनको रहने तक का जो है ठिकाना नहीं था। बिलग्राम के युद्ध को हार जाने के बाद अपने भाइयों के पास इस उम्मीद से गए थे कि भाइयों का सहयोग लेकर के और फिर दिल्ली को प्राप्त करूंगा, शेरशाह सूरी को हरा दूंगा। भाइयों ने सैनिक सहायता देना तो जो है बहुत दूर की बात थी, शरण देना नहीं। इनको अपने यहां शरण तक नहीं दिया, रहने तक नहीं दिया। यह है जिंदगी का कड़वा सत्य। जब हालात बुरे होते हैं तो अपने लोगों का व्यवहार भी उतना ही बुरा हो जाता है। हालात अच्छे होते हैं तो अपनों को छोड़ दीजिए, गैरों के भी व्यवहार बहुत अच्छे हो जाते हैं। आखिरकार जब कहीं शरण नहीं मिला तो हुमायूं हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे, जो कि उन दिनों एक खानकाह में, एक मदरसे में शिक्षा देने का काम करते थे, मरता क्या न करता, हुमायूं वहीं चला गया उन्हीं के पास। और तीर धनुष तलवार की जिंदगी जीने वाला व्यक्ति अब सूफी संत बनने चला। जिंदगी में सारी संभावनाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत बनने के लिए सोचता है, लेकिन वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि वहां कुछ दिन समय बिताया। तब तक हुमायूं की जिंदगी में जो अकबर जामी हिंदाल के गुरु थे, जिनके यहां हुमायूं ने शरण लिया था, उनकी बड़ी बेटी थी जिनका नाम था हमीदा। हमीदा इनकी जिंदगी में आ गई और इस कदर आ गई कि आखिर हमीदा से शादी हो गई और अकबर जामी ने वहां रहने से मना कर दिया, तो वहां से भी ये चल दिए। क्या करते, कहां जाते? राणा बीरसाल, जो कि उस समय अमरकोट के शासक थे, ये जगह अब पाकिस्तान के सिंध में पड़ती है, उन्हीं के यहां जो है इन्होंने शरण लिया। उन्हीं ने इनको मित्र धर्म निभाया और अपने यहां जो है जगह दी। उसी राणा बीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम हुमायूं ने अपने गुरु अकबर जामी के नाम पर अकबर रखा, और वही बालक आगे चल करके जो है अकबर महान के नाम से जो है जाना गया। वहां भी बहुत समय ये जो है नहीं रह पाए। क्या वजह थी, कभी क्लास पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। बहरहाल वहां से जो है निकले तो इसी शाह तस्मान के यहाँ या शाह तहमास्प के पास आकर के और सैनिक की नौकरी कर ली, सेनापति बन गए। और इसी की सेना को जो है इस्तेमाल करके इन्होंने 1555 में सरहिंद की लड़ाई को जीता था और भारत को पुनः प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसे हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी? उस समय के शानदार इतिहासकार जिनका नाम था जो है ख्वांद मीर, उन्होंने ही हुमायूं को अमीर ए अखबार, यानी इसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार की जो है उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने ही हुमायूं की जीवनी सकारात्मक जो है दृष्टिकोण में लिखी और इन्होंने लिखा, हुमायूं की जिंदगी ये हम लोगों को सबको ये बताती है कि जीवन में अंतिम सांस तक जो है प्रयास करना चाहिए। हो न हो, अंतिम प्रयास में ही सफलता लिखी हो। कहा गया है कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा बना है कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है। और अंततोगत्वा तमाम झंझावातों को झेल करके सरहिंद की लड़ाई के बाद हुमायूं पुनः जो है दिल्ली को प्राप्त किया था। बहरहाल ये था आज का सेशन। मेरे प्यारे एकलव्यों, आपको कैसा लगा? आप अपने जो है बहुमूल्य विचार जरूर अपने कर कमलों से, अपने कमलवत अंगुलियों से टाइप करके जेपी सर तक पहुंचाना। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।